वेलकम टू माई चैनल श्रेया क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल साइंस के, भूगोल के, ज्योग्राफी के, भारत एवं संसाधन उपयोग छात्रों की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आएंगे और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से देखिएगा, इसी हिसाब से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है फ्लोराइड का, ऑप्शन नंबर बी क्लोराइड का, ऑप्शन सी आर्सेनिक लॉ का। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन आपको रिपीटेड हो सकता है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्सेनिक का। बिहार में जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो वो है आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। कह रहा है कि संविधान की जो धारा 21 है वो किससे संबंध है। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो ये होगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। और हाँ, आज से डेली आपको शाम को 6 बजे वीडियो मिलेगा और पर डे आपको 20 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का 20-20 क्वेश्चन मोस्ट सब मिलेगा। और अभी से इतना तैयार कर लेगा तो बोर्ड एग्जाम इसी से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा 100%। तो डेली आपको शाम को 6 बजे मिलेगा और चैनल जो सब्सक्राइब नहीं करे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिमरमैन ने, महात्मा गांधी ने, संदीप पांडे ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था जिमरमैन ने। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है। मानवकृत, पुनः पूर्तियोगम, अजैव, अचक्रीय। तो ये है सौर ऊर्जा जो है, तो ये है पुनः पूर्ति युग्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर बी का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। तो ये कहलाता है 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। जो पवन ऊर्जा है कौन सा संसाधन है। मानव निर्मित और नवनिक्रिय जैव। तो ये होगा आपका नवकरणीय। ऑप्शन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन है पशु, वन, खनिज, नदियाँ। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है, तो है खनिज। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है। अनवनिक्रिय, जैव, अजैव। तो इस सभी को पता होगा कि कोयला जो है वो अनवनिक्रिय योजना है। और हाँ, इससे बाहर आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, इसी से आएगा जब क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल से जरूर कर लीजिएगा। और ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो ये है नवनीकरणीय। ऑप्शन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। ऊर्जा का जो है वो गैर परंपरागत स्रोत क्या है। प्राकृतिक गैस, सूर्यकिरणीय, कोयला, जल। तो ये है सूर्य किरण। ऑप्शन नंबर बी। और जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप अपने मन से कुछ डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है, तो सबको पता होगा 5 जून को। और ये क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज में पूछ सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह क्वेश्चन किसका है। मतलब कहना मतलब है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो ये क्वेश्चन किसका है। नेहरू जी का, मेधा पाटेकर का, गांधी जी का, सुंदरलाल बहुगुणा का। तो ये कथन है गांधी जी का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रह से, संसाधनों के अभिनियोजित दोहन से, संसाधन के नियोजन दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है तो
वो है संसाधनों के अनियोजित विध्वंस। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियाँ, नगर, खनिज। तो एक और निम्नलिखित में से जो है वो कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ये है बी। अगला इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर। 14 का हो जाएगा आपका आंसर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? जैसे जो है किस प्राकृतिक संसाधन का जो भंडार है वो सीमित है? तो वो हो जाएगा, अब कह रहा है कि खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का, पानी का। तो किसका नहीं है? तो खनिज तेल का, ऑप्शन नंबर ए। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, मानवीकृत। तो लौह अयस्क जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो वो है अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जल किस प्रकार का संसाधन है? जो जल है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो आप सबको ये तो पता ही होगा, जल जो है वो चक्रीय है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? बायोगैस, ज्वारीय गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। तो ये है कोयला, ऑप्शन नंबर डी। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? तो जो ऑप्शन दिया है फ्रांस, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया। तो ये किया गया था जापान में, ऑप्शन नंबर 19 का सी। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, संदीप पांडे, महात्मा गांधी। तो ये सबको पता होगा, सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन हुआ था वो चलाया गया था। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जो चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको हाँ डेली शाम को 6 बजे इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहेगा और सब्जेक्ट का पर चैप्टर का। और आप जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर कुछ अपने कुछ हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर लव।